मैंने डॉक्टर गंगवाल को 2 दिन पहले आने के लिए कहा था एक सब्जेक्ट के लिए, और वो एक 10 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। सब्जेक्ट उनको मैंने दिया है जिसको लेकर के तुम्हें बहुत सारे मेडिकल वाले डॉक्टर मिसकन्फ्यूज करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि शाकाहारी आहार में B12 नहीं होता है। ये मैं इसलिए तुम्हारे पास पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में बात कंटिन्यू, जब भी तुम गूगल खोलोगे, जब भी किताब खोलोगे तो वहाँ एक ही बात आती है कि वेजिटेरियन के अंदर B12 की कमी होती है, वेजिटेरियन में B12 नहीं होता, वेजिटेरियन में B10 नहीं होता, वेजिटेरियन B12 डी विटामिन नहीं होती है। उसके लिए तो खाना ही पड़ता है, उसके लिए तो लेना ही पड़ता है, वो पानी का ये है वो है वो है। सगळं पढ़ा रहे हैं, वो कितना सत्य है और कितना झूठ है वो बताने के लिए मैंने डॉक्टर गंगवाल को बुलाया, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हमारे सामने कई माला हमारे सबके मेडिकल साइंस पढ़े करे रही, तो तुम्हारे जो एक वेल नोन डॉक्टर साहब है वो तुम्हें बताएंगे कि वेजिटेरियन आहार में और वेजिटेरियन को B12 कैसे मिलता है, विटामिन D कैसे मिलता है। उसके लिए ना कैप्सूल लेने की जरूरत है ना इंजेक्शन लेने की जरूरत है। आइए डॉक्टर साहब। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मंच पर विराजित मेरे गुरुदेव और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएँ, आपको मेरा सादर जय जिनेन्द्र और गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। यहाँ इस धर्म सभा में मैं एक डॉक्टर के नाते तो आया हूँ, मगर उसके साथ साथ एक श्रावक के नाते भी आया हूँ और श्रावक के नाते आया हूँ। गुरुदेव को मैं जब जब देखता हूँ तो मुझे आनंद ऋषि महाराज की छवि याद आती है और मैं उन्हें लघु आनंद ऋषि कहता हूँ, लघु आनंद ऋषि कहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के सेवा में उनके नश्वर देह की सेवा मैंने 16 साल तक की, और उस वक्त मैंने देखा कि गुरुदेव की सेवा कितनी समर्पण भाव से प्रवीण ऋषि जी महाराज करते थे, और उनको देखकर मेरे भाव ऐसे जग गए कि गुरुदेव के सच्चे भक्त कोई होंगे तो प्रवीण ऋषि जी है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार जाता था और गुरुदेव कहते थे कि मेरे नश्वर देह के आप डॉक्टर हो, मगर तुम्हारे आत्मा का मैं डॉक्टर हूँ, और हमारा ये रिश्ता उनके अंत समय तक चला रहा। गुरुदेव ने अभी कहा है कि मैं कुछ B12 और D3 के बारे में आपको बताऊं। हाँ, मैं डॉक्टर तो हूँ, कंसल्टेंट हूँ। आज मेरी उम्र 81 साल की है। पिछले 55 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। KEM और पूना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। MD और DNB के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मगर मेरे विचार जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि मैं श्रावक हूँ और जैन धर्म की प्रैक्टिस बचपन से मैंने की है। जिंदगी में आज तक मैंने कभी रात को भोजन नहीं किया है, और आजन्म चौयार का पालन करता हूँ और एक ही बार खाना लेता हूँ। मगर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज तक तो मैंने कभी B12 नहीं लिया है, कभी D3 नहीं लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल आज बदल गई है, उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हमारे हो रहे हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा करते वक्त हम कहते हैं इट इज़ अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। इसका मतलब ऐसा है कि स्वास्थ्य जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, वो स्वास्थ्य क्या है? वो फिजिकल यानी शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सोशल स्वास्थ्य, और चौथा है जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता हूँ, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यदि तुम्हारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहा तो ये दूसरे स्वास्थ्य आपके जीवन में प्रकट होते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
अभी B12 और D3 के बारे में जो कन्फ्यूजन सारे संसार को हो रहा है, मुझे याद है हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनिराजों ने, हमारे दिगंबर मुनिराजों ने भी कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई आर्टिफिशियल ये नहीं लिया, मगर उम्र 100 साल उन्होंने आराम से क्रॉस किए। आज तो मैं आचार्य शांति सागर को याद करता हूँ, क्योंकि आचार्य शांति सागर की आज पुण्यतिथि है। आज 70 साल हो गए उनको जाने के लिए। 36 दिन का संलेखना व्रत विदाउट पानी अनाज के उन्होंने ग्रहण किया था, और उसके बाद में आज 70 साल पहले उन्होंने अपना देह त्याग किया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, क्या उनमें B12 और D3 की कमी थी? कभी नहीं। आज हमारा ये मेडिकल साइंस आज जो कुछ बताता है वो कुछ गलतफहमियां भी हमारे मन में पैदा कर रहा है। मैं आपको कहूँगा कि मेरे पिताजी ने भी संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। ये सब जब बातें तुम्हारे दिल में आती है, तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो, आहार का अच्छा नियंत्रण रखते हो, तो ये डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं आएगी। B12 की मात्रा सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम आपको लगता है, इतना माइक्रोग्राम B12 आपको चाहिए, और वो आप यदि दुग्धजन्य शाकाहार लेते हो तो आपको मिल जाता है। आप स्प्राउट लेते हो, आप दही लेते हो, आप छाछ लेते हो, ये दुग्धजन्य शाकाहार आज की आपकी B12 की मात्रा पूरी ढंग से ठीक करता है। आप अंकुरित अनाज लेते हो, अंकुरित अनाज को प्रुणान्य कहा है, और ये जो आहार है, यह अंकुरित आहार हमारे जीवन में रहा तो B12 की मात्रा कभी नहीं कम होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो आज गलतफहमियाँ कई बार डॉक्टर लोगों के जरिए लोगों के दिमाग में डाली जाती है, उनका B12 चेक किया जाता है, D3 चेक किया जाता है, और आप उनका कोई भी तक शिकायत हो उसको लेबल किया जाता है कि ये तुम्हारे B12 और D3 की वजह से है। ऐसा कभी नहीं है। D3 के बारे में भी 2-3 बातें आप ध्यान रखिए। सुबह के वक्त सनलाइट आपके बदन पे ले ली है। वो ज़माना में मुझे याद था कि देहातों में हम श्रावक रहते थे, मंदिर में जाते थे तो दुपट्टा लेकर धोती पहन कर जाते थे। सनराइज़ को सूर्य की किरणें हमारे में आ जाती थी, और यह सूरज की ऊर्जा जब आप ध्यान करोगे, सामायिक करोगे, तो ये सूरज की ऊर्जा आप या आपके शरीर में आ जाती है। यह आज विज्ञान कहता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और जैन धर्म सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म के अंदर जो कुछ कहा गया है यह विज्ञान के जरिए कहा गया है, कोई अंधश्रद्धा के जरिए नहीं कहा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ बड़ी कई माँ बहनें बैठी है, कई दादी दादियाँ बैठी है, अपने आहार जो आपका चौका है वो अच्छी ढंग से रखो। उसमें दूध रहे, छाछ रहे, दही रहे, अंकुरित पदार्थ हो, ड्राई फ्रूट्स हो। आप 2 अखरोट ले ले, 2 बादाम ले ले, ड्राई फ्रूट ले ले। B12 की मात्रा कुछ ढंग से आपको आ जाती है। जो लोग मशरूम लेते हैं, मशरूम ये वनस्पति और प्राणी के बीच की एक फंगस है। ये मशरूम के अंदर भी B12 बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। इसीलिए B12 पैदा करने के लिए तुम्हें इंजेक्शन ही लगानी चाहिए, और B12 के लिए तुम्हें कैप्सूल ही खानी चाहिए। मैं तो कहूँगा जैनी होने के नाते आप गलती से भी कैप्सूल का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये कैप्सूल आते हैं जिलेटिन, जो बोन का जो जानवरों की हड्डियों से बनता है, तो ये जिलेटिन हमें कभी नहीं लेना चाहिए। हम आजन्म प्रतिज्ञा कर ले कि मैं जिलेटिन की कैप्सूल कभी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मांसाहार करना इतना ही अपवित्र है। इसके बजाय हमने आज बहुत बड़ी मूवमेंट चालू की है मेडिकल फील्ड के अंदर, और उसके वजह से सेलुलोज के कैप्सूल मिलते हैं। सेलुलोज के कैप्सूल ये प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल रहते हैं, वो लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसीलिए ये गलतफहमियाँ हमारे सर से हम निकाल डालें। हम दूध ले, दूध के पदार्थ ले, अंकुरित धान्य ले। ये अंकुरित धान्य लेने से हमारी B12 की और ये मात्रा कम हो जाएगी। मगर यदि किसी की मात्रा बहुत ही कम हो गई है, कई बार उपवास रखते हैं, गलत लाइफस्टाइल रखते हैं, तो ये मात्रा कम हो जाती है। और सबसे बुरी बात मैंने देखी है, गलत बात जैनियों में बहुत बड़ी बात मैं देखी है कि कोई भी बुखार आ जाए एंटीबायोटिक खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, और ये एंटीबायोटिक का पेन लेने से हमारी आंत की जो
माइक्रोब्स है यानी जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये कोलोनिक बैक्टीरिया B12 पैदा करते हैं। हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर परस्परोग्रह जीवानाम हम कहते हैं कि हर एक जीव दूसरे जीव पर अवलंबित है, एक हर एक जीव दूसरे पे उपकार करता है। हमारे पेट की जो बैक्टीरिया है वो B12 पैदा करते हैं। हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं, छोटा बुखार आ गया खा लो एंटीबायोटिक, खा लो एंटीबायोटिक। इसके वजह से हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी है, हमने खान पान के नियम सब बदल दिए हैं और उसके वजह से ये फास्ट फूड आ गया है। हम खान पान में ध्यान नहीं रखते। हमारा चौका, जैनियों का चौका सबसे आदर्श आहार माना गया है। और आपको तो ये मालूम होगा कि आहार की मात्रा भी कितनी भी कम लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज करीबन 25 साल से मैं एक बार खाना लेता हूँ, दूसरे बार खाना तक नहीं लेता हूँ। शाम को एक फ्रूट और दूध लेता हूँ तो भी मेरी सेहत अच्छी है। ये उम्र में भी मैं 18 घंटा काम कर सकता हूँ। छोटे छोटे देहातों में जाकर पशु बलि का काम कर सकता हूँ और व्यसन मुक्ति का अभियान, शाकाहार का अभियान, जीव दया का अभियान मैं चलाता हूँ। ये मैं खुद कहता हूँ कि बेस्ट वे ऑफ टीचिंग द पीपल, बी एन एग्जाम्पल। खुद एग्जाम्पल बन जाओ और ये एग्जाम्पल बनने की ताकत हर एक शावक के अंदर है। हम सिर्फ शावक के जो नियम है, हमारे जो आहार की जो नियम है वो हम पाले, फास्ट फूड टाले, बार बार एंटीबायोटिक न ले, दूध का इस्तेमाल करें, अंकुर धान ले, थोड़े ड्राई फ्रूट हमारे खाने में आ जाए तो ये डिफिशिएंसी नहीं पैदा होगी। और यदि ये पैदा हो गई तो उस वक्त डॉक्टर की सलाह जरूर ले। उस वक्त यदि आपको इंजेक्शन लेना पड़े और कुछ दिन के लिए गोलियां लेना पड़े तो टेम्पररी सपोर्ट आप ले सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए कि मैंने कई लोगों का अभ्यास किया है। कई वीगन लोग जो है वो दूध और दूध नहीं लेते, उनका भी बहुत स्टडी किया है। उनमें B12 की मात्रा जरूर हमसे ज़्यादा जल्दी कम हो जाती है। उनको सपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये गलतफहमियां हमारे दिमाग से निकाल डालो। हर एक बीमारी के लिए B12 कम हो गया और D3 कम हो गया, ये जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो भी गलत है। तीसरी बहुत बड़ी बात हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने 5 साल पहले अमेरिका में रखी है, वो कि जैनियों की लाइफस्टाइल, हमारे जीन्स अलग है। हम ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं, हमारे जीन्स अलग है। आज मैं देखता हूँ हिमालय के अंदर 100 साल से ज़्यादा जीने वाले ऋषि मुनि हैं, वो एक बार इतनी बड़ा दूध लेते हैं, दही लेते हैं, एक बार खाते हैं, साधना में बैठे रहते हैं, शरीर दिन भर साधना करते हैं, शरीर का पिरामिड बना लेते हैं और पिरामिड बना के सूरज की ऊर्जा इम्बाइब कर लेते हैं। हमें आहार, केवल आहार के बजाय ये जो रोम आहार है उस पे जीने की कला भी सीख जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक डॉक्टर के नाते गुरुदेव मैं आपके चरणों में कहता हूँ कि जैसे धीरे धीरे मैंने अनाज कम कर दिया है, धीरे धीरे मैंने रोज़ का खाना भी कम कर दिया है, मगर लगता है कि मेरा वजन भी नहीं घट रहा है, न मेरी ऊर्जा कम हो रही है। हम कहते हैं कि आज डॉक्टर लोग हम कहते हैं कि हमारी 90% बीमारियां ज़्यादा खाने से होती है, इसलिए आहार पर कंट्रोल रखो। और आज सारे संसार में उपवास का महत्व माना गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज हर एक हमारी इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हजारों विदेशी डॉक्टर आकर कहते हैं कम खाओ, एक बार खाओ। और उनका कहना है कि 12 घंटे का आज उपवास रखो, सभी विटामिन, सभी दवा, आपका न्यूट्रिशन आप ठीक हो जाएगा। और सालों से हम चौयार रखते हैं, सालों से हम चौयार रखने से ऑटोमेटिकली 12 घंटे का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप हो जाता है। और शरीर के अंदर ये यदि आपने 12 घंटे का उपवास किया, 12 घंटे का चौयार रखा तो कैंसर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, डिजेनरेटिव बीमारियां कम होती है। ये नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर्स आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। हमारे आचार्यों को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, मगर ये लोगों ने, जैसे ओशिनारा ओशिमो जो जापानीज साइंटिस्ट को ऑटोफेजी के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला, ये जैनियों का तत्वज्ञान था, हमारे आचार्यों का, हमारे आगम में ये दी हुई बातें आज वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। एक डॉक्टर के नाते गुरुदेव आपके चरणों में मैं कहता हूँ कि ये गलतफहमियाँ हमारी समाज से निकालने के लिए जैन डॉक्टर बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। हमारे जैन डॉक्टर ने यह देखना चाहिए, आहार शैली के बारे में आहार उनको सलाह दे, शाकाहार का प्रचार करे। मैं तो हमारी जैन डॉक्टरों को सब बार बार कहता हूँ कि जो मैंने काम कर दिया वैसे आप थोड़ा मात्रा में करो। यदि कोई आदमी गरीब है, पेशेंट है, यदि वो
अपनी भगवान को साक्षी रखे, वो मुस्लिम हो तो अल्लाह को साक्षी रखे, क्रिश्चियन हो तो जीसस को साक्षी रखे और ये कह दे कि मैं आजन्म शाकाहारी और व्यसन मुक्त रहूँगा, उसको आप जिंदगी भर के लिए फ्री ट्रीटमेंट दे दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, हजारों लोग शाकाहारी हो जाएंगे। अंजुमन इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी में आज करीबन 60,000 से ज़्यादा लोग हैं जो मुस्लिम हैं, जो शाकाहारी बन गए हैं। वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, मगर वो उनको फ्री ट्रीटमेंट मेरे तरफ से मिलती है, इसलिए वो अल्लाह को साक्षी रखकर शाकाहारी हो गए हैं। बकरी ईद के दिन नहीं काटते। ये बदलाव हम ला सकते हैं गुरुदेव, हम बदलाव ला सकते हैं। आपके विचार युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी होते हैं। मुझे लगता है गुरुदेव, आप एक डॉक्टर का भी यहाँ सम्मेलन लीजिए, आप उनको प्रबोधन दीजिए, ताकि हजारों डॉक्टर, क्योंकि हमारे डॉक्टर लोग हैं, आज एक जैनी डॉक्टर के पास करीबन 90% अजैन लोग आते हैं। उनको शाकाहारी बनाना, उनको व्यसन मुक्त बनाना, ये हम डॉक्टर लोग कर सकते हैं और वो हमें करना चाहिए। ये भगवान का काम है, ये तीर्थंकरों का काम है। और आप गुरुदेव बार बार कहते हैं, आपके जो वचन रहते हैं वो मैं हृदय से सुनता हूँ। हर रोज़ मैं आपके दर्शन के लिए आता हूँ, रोज़ कई बार यहाँ तक आ जाता हूँ, नहीं तो बाहर से दूर से भी आपके दर्शन करके निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं 18 दिन का पर्युषण मानता हूँ। 8 दिन आपके और 10 दिन हमारे दिगंबर परंपरा के, 18 दिन का पर्युषण मैं मानता हूँ। और गुरुदेव आप सबको प्रेरणा दे कि हर एक जैनी 18 दिन का पर्युषण करे, तब हम जैन एकता का संदेश सारे संसार को दे पाएंगे और महावीर का यह संदेश हम जनमानस तक ले जाएंगे। गुरुदेव आपने मुझे याद किया, ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। मेरे जीवन पर आपका बहुत बड़ा प्रभाव है, आनंद ऋषि जी का प्रभाव है, और आचार्य विद्यासागर, आचार्य शांति सागर, ये बड़े बड़े आचार्यों का प्रभाव है। वो मुझे ताकत दे कि ये काम मैं आखिरी दिन तक, मरते दम तक करता रहूं, मरते दम तक रहा हूं। और गुरुदेव एक मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कोई भी बड़ी बीमारी होने के बाद में हॉस्पिटल में नहीं जाने का मैंने वसीयत में तो लिख दिया है, मगर आप आशीर्वाद दो गुरुदेव कि मैं संलेखना पूर्वक, संथारा पूर्वक समाधि मरण करूं, संथारा पूर्वक समाधि मरण करूं। तिथ्यरा तपस्यन्त सिद्धांत सिद्धिंतो दिशंतो। संक्षिप्त में बात को आपने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने